साल हो गए। मैं चैलेंज से कहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, चैलेंज से कहता हूं कि मोदी को और शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें। जितना इस्लाम का मोदी को पता होगा, इतना शहबाज शरीफ को ओ नहीं पता होगा। ये चैलेंज है। ओ तो क्या हाल चाल है आपके? स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है अनम शेख की। तो इसमें भाई एक अंकल को पकड़ के लाया हूं मैं, और उस अंकल की बातें सुन के भाई मोदी जी की तारीफ कैसे कोई पाकिस्तानी कर सकता है। तो एक पाकिस्तानी देखेंगे मोदी जी की तारीफ में क्या क्या पुल बांधे हैं इन्होंने, और पाकिस्तान की कैसी धोती खोल के रख दी है। तो साथ में मिलकर देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं वीडियो में सीधा, लेट्स गो। ये तब्दीली कब तक आएगी और किस तरह से आएगी? देखें, हम ये हमारी जो कौम है ना, जो कल गुजर गया है ना, उसको याद नहीं रखती है। हमेशा माजी को याद रखना चाहिए। हम गुजरा कल भूल जाते हैं और आगे की तरफ भागते रहते हैं। अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं। देखिए, हम हमारे अब जितने भी ये यंग लड़के हैं, इनको हिस्ट्री का नहीं पता, कैसे पाकिस्तान बना, क्यों इन हालात में पाकिस्तान पहुंचा, किस तरह इंडिया तरक्की कर गया। इस चीज़ का पे हम गौर नहीं कर रहे। हम सिर्फ गौर कर रहे हैं जी, वो आगे निकल गया, वो पीछे हो गया सियासतदान करके। भाई देखो, 15 साल से मोदी को फुल पावर दी गई है। उसके सियासतदानों ने उसको तंग नहीं किया, उसकी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको तंग नहीं किया, तभी वो कामयाब हैं। हमारे तो एक आदत है, उसकी दो पहली टांगे खींचने शुरू कर देते हैं। अब देखें ना, ये हुकूमत बन गई, चलो जैसी तैसी बन गई है। अब इसमें लड़ाई झगड़ा असेंबली में होगा, क्या फ़ायदा? नुकसान तो हमें होगा ना। हमारे झगड़े देख के कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? यही तो मैं कहने लगी थी कि आज जिस तरह से बात हमारे सही अंदर है। के हालात चल रहे हैं, सऊदी दुबई वगैरह जितने भी ममालिक हैं, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वो हमसे बैक एंड पे जा रहे हैं, पीछे जाते जा रहे हैं। लेकिन एक सिर्फ आसरा है तो चाइना का। कब तक चाइना के आसरे भालेंगे? देखिए, कोई भी, आप हो मैं हो, दुनिया में कोई भी शख्स जो आसरे पे चलता है अल्लाह के बाद, तो वो फलाप ही होता है। कब तक आसरा? सारी उम्र ना माँ बच्चे के साथ खड़ी रहती है, ना कोई मुल्क खड़ा होता है, ना सारा दोस्त खड़ा होता है, एक अल्लाह के सिवा। ठीक है, अब हमने अल्लाह, पहले तो अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। ठीक है, वो उनका जो भी मसलक है, मगर वो अपने मसलक के साथ रियल हैं। हम अपने मसलक के, हम ज़बानी सलाम दुआ करते हैं, ज़बानी कलमे पढ़ते हैं। हमें दीन का हमारा कोई वास्ता नहीं है। जितनी जंग, हाँ, हट गए हैं, हमें कुछ पता। चाचा यार ऐसे मत बोलो यार, कहीं देख लेना संभल के, थोड़ा फतवा वतवा ना लग जाए। क्योंकि आपके यहाँ पे अगर मजहब के नाम पे कुछ कोई बोल दे तो सीधा भाई जला वाला देते हैं। तो थोड़ा ध्यान से ख्याल रखिएगा आप अपना। पता ही नहीं है। हमने क्या, जैसे भी करें, चोरी करें, चकारी करें, आज घर वालों को खुश कर दें। ठीक है, अब ये यंग यूथ है, मेरे समेत सबको चाहिए, खाली अपने आप को क्लियर ना करें। कम अज कम जो यंग यूथ किस। हमें बड़े कहते हैं इधर कुछ नहीं पड़ा, बाहर चले जाओ। किसी से दाढ़े पैसे लेके बाहर चले जाओ, क्या करें? असल में ना मुल्क में ना मोटरसाइकिल है, एक हाथ मैं अकेला चलाता रहूँगा ना, मुझे पता होगा कुछ चीज़ खराब हुई है, मैंने की है। अब कोई ये भी यूज़ करे, ये भी यूज़ करे, फलाना भी करे, फिर वो कहता है इसने ख़राब किया, इसने ख़राब किया। इसने इंडिया है, मोदी अपने कितने साल हो गए, 15-20 साल हो गए, वही उधर उधर ही एक ही है। इधर 10 दो साल दिनों में कोई और आ गया, हफ्ते में कोई और आ गया, महीने में कोई और आ गया। वो कहता है मुल्क ने इसने तबाह बर्बाद किया, कोई इसने किया, कोई इसने किया, इसी में लगे हुए हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और यंग यूथ की एक जोश जो देखा है मैंने, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। एक लास्ट बात करूंगा। देखें, यंग यूथ अभी ये सारी खड़ी है, मेरे समेत। अगर हम कम से कम एक 5 बंदों की जिम्मेदारी ले लें ना, हर बंदा, घर में 5 अफराद तो होते हैं, 5 अफराद की जिम्मेदारी ले लें कि हम आज के बाद 5 बंदों को ठीक करेंगे अपने अलावा, अपने डाल के, तो यकीन करें ये मुल्क सीधा होगा। हम हमेशा दूसरे के कपड़े उतारते हैं, दूसरे की बातें करते हैं, हम अपने आप को देखते ही नहीं हैं। आज आज जो भी जिस भी हालात में है ना, यकीन करें, ये अगर ये जिस कलमे पे पाकिस्तान बना था, उस पे तो है ही नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है गोरा वो कायदे आज़म पाकिस्तान उसकी बात मान लेता और गवर्नर जनरल उसको बना देता, और पाकिस्तान को हिस्सा भी ज़्यादा मिल जाता, आज इंडिया से हम आगे होते। ठीक है, क्यों? एक हिस्से की बना पे, हिस्से की बिना पे फिर नहीं। गुड पता हिस्सा, गवर्नेंस, क्या गुड पता गवर्नेंस नहीं, क्या पता हिस्सा ज्यादा होता, लेकिन हमारी डेवलपमेंट आज जैसी वैसी ही होती। ऊपर। अरे अंकल कोई बात नहीं। मतलब आप ज़्यादा हिस्सा ले करोगे भी क्या? आप जितने ज़्यादा हिस्से जोड़ते जाते, बट थोड़ा आप में इल्म होना चाहिए, अक्ल अक्ल होनी चाहिए। आप में तो वो फालतू का जज्बा भरा पड़ा है। वो जज्बा तो वैसे कुछ काम का ही नहीं। मतलब आप वो हिस्सा चलाने के लिए भी आप इतना छोटा हिस्सा, चार चार आपके 4 स्टेट रह के आप कुछ कार कर नहीं पा रहे हो। तो आप ज़्यादा रह के तो आपकी बदतर हालत होती। फिर आप कैसे मैनेज करते? आपसे 4 स्टेट मैनेज नहीं हो रहे अच्छे से। तो हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा होना वो डेवलपमेंट नहीं होती उससे।
जितना आपकी कम हिस्सा है उतने में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। ज़्यादा हिस्सा रहेगा तो वहाँ पे आपको गुर्बत का सामना करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट अच्छी रखनी पड़ेगी, सब अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके आप वो सारा इतना बड़ा हिस्सा सँभाल पाओगे। उससे आप जल्दी डेवलपमेंट या फिर किसी से आगे नहीं जा सकते जितना आपका हिस्सा ज़्यादा हो। ऐसे तो फिर मंगोलिया तो कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होता, नहीं पहुँचा ना। अफ़गानिस्तान अब कितना ज़्यादा आगे हो चुका होता, नहीं गया। ईरान की बात ले लो, एग्ज़ाम्पल ना, है ना उनके पास भी बहुत ज़्यादा जगह आपसे, तो वो तो नहीं ज़्यादा तरक्की कर पाए किसी और से। वही बात है, ज़्यादा हिस्सा होना तरक्की नहीं होती। सरकार तो सही होती ना। अब हमारा ऊपर कानून ही ठीक नहीं है, हमारा वजीर मतलब आजम ज़्यादा जगह जब लेके आप देखे क्या गोरा, आज सरकार अच्छी गोरे के करते? पीछे क्यों भाग रहे हो, आज बरतानिया क्यों जा रहे हो, आज ये कह रहे हैं जी माए कहती हैं बाहर चले जाओ, क्यों जा रहे हैं कि उनकी गुड गवर्नेंस अच्छी है ना। अगर आज भी ये हालात पैदा, देखिए वजीर ख़जाना हमने पिछली हुकूमत में 3-4 दफ़ा चेंज किया, क्यों कि हमारी मीशत ठीक कर दे। इनका तो बस इनके अगर हमें आज इन सारे जितने लोग खड़े हैं ना, अगर इन सब को पता चल जाए कोई हिंदू आके हमारे मुल्क को ठीक करके चला जाएगा और सबको खुशहाल करेगा, हम सब कहेंगे लाओ अभी ले आओ उसको। गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है नहीं मानेंगे, वो, मौलवी नहीं मानेंगे किसी सूरत में। मगर हमें गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है, चाहे वो कोई मुसलमान ही कर दे, चाहे वो कोई हिंदू आके करे, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई यहूदी है, कोई इंसान का बच्चा है जो आके इस गुड गवर्नेंस को ठीक करेगा, कोई एक असूल बनाएगा, तभी काम मुल्क की तरक्की करेगी। आप क्या समझते हैं अगर कोई आयद किया जाए हिंदू गवर्नमेंट में, कोई पॉलिटिक्स हमारी हिंदू आ जाए, बन जाए, तो क्या हम कबूल करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया है, हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हिंदू आके हम पे मुसल्लत हो। ठीक है, बेहतर तो हिंदुस्तान। देख रहे हो मेंटालिटी, देखो फिर आप लोग कैसे कहते हो कि आप माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स देते हो? कैसे कहते हो आप इक्वल राइट्स देते हो करके? आप अभी अभी आपके आपने सामने ही पोल खोल दी पाकिस्तान की कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आप, ये सच्ची सच्ची बात है। पाकिस्तान में इसी वजह से, इसी मेंटालिटी को लेके आपने तभी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, यही सोच के बनाया था कि भाई राज करेगा तो सिर्फ मुसलमान करेगा पाकिस्तान में, हिंदू या फिर कोई और माइनॉरिटीज़ का कोई राज नहीं कर सकता। आई मीन देश नहीं चला सकता। तो यही यही मेंटालिटी की वजह से जिसने भी वो सोच के आपके दिमाग में वो गोबर डाला है ना, वो बहुत सही से गोबर डाला गया आपके दिमाग में, वो बाहर नहीं निकलने वाला। हुआ ना जिसने एक मुसलमान को प्रेसिडेंट बना दिया था, लेकिन- बिना तफरके के, बिना किसी मुस्लिम और हिंदू के तफरके को छोड़ दिया। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो उनका दीन और है, हमारा मजहब और है। हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं था कि हम किसी को इंटरफेयर करूंगा। अभी देखें हम मुसलमान मैं हमेशा कहता हूँ वीडियोस में कि भाई सबसे ज़्यादा बदनाम करता है ना इस्लाम को, वो है एक पाकिस्तानी मुस्लिम। अभी देखो क्या कह दिया, कौन सा, मेरे को नहीं लगता कोई इस्लाम में ऐसे लिखा होगा कहीं पे कि किसी और मज़हब का कोई इंसान देश नहीं चला सकता आपका। इस्लाम में भी सबको इक्वल राइट्स दिए होंगे। मैंने तो ऐसे मतलब पढ़ी नहीं है ऐसी कुरान वगैरह, बट जितना तक हर एक मज़हब या फिर हर एक धर्म के बारे में होता है, मतलब मेरे को तो नहीं लगता कोई धर्म ऐसे करता होगा कि हेड फैलाता होगा। ये बस उसमें जो इंसान कैसे लेता है ना अपने माइंड में, उसके ऊपर बातें होती है। तो पाकिस्तानियों ने कुछ अलग ही लेवल की इस्लाम से चीज़ें सीखी है, मेरे को लगता है। इस्लाम बताता है कि, और पाकिस्तानी मुस्लिम्स इस्लाम से सीखते कुछ अलग ही है। और अब थोपेंगे कहाँ पे? फिर इस्लाम पे थोकेंगे। तो फिर भाई ये चीज़ है कि लगाओ फतवा लगाओ पाकिस्तान के ऊपर इस्लाम को बदनाम करने का। मैं हर एक वीडियो में ये कहता हूँ। देखेंगे आगे क्या बात होती मैं है। भी मुसलमान हूँ, मतलब की खातर हम सीधे हो जाते हैं। तो उन्होंने क्यों वहाँ अब्दुल कलाम को सदर बनाया था? उनका तो बराबर है। ज़्यादा अक्सरियत हिंदुओं की थी। उन्होंने हाँ। उन्होंने क्यों मुसलमानों को, उन्होंने अपने मुल्क को सीधा करना था, उन्होंने अपनी दुनिया में दिखाना था कि हम भाईचारे से रहते हैं। वो इंसानियत के लिए उन्होंने बनाया था। दिखाना क्या अगर है भाई? आज अगर हम इंसानियत को देखें ना, खाली मुसलमानों का ना देखें, तो इंसानियत की खातर अगर कोई हिंदू से हम जब जाके इलाज करा सकते हैं, जब हिंदू के साथ खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो हिंदू को सदर वजीर आज़म क्यों नहीं बना सकते? बराबर है। बेसिकली इंसानियत का दर्स देता है ना। हम ये कहते हैं कि ये जो लोग हमारे पे मुसल्लत हुए हैं, मैं बेशक बोला ये था ना। नाम ये मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, इनमें काम मुसलमानों वाले नहीं है। अगर मुसलमानों वाले काम करेंगे, जो जितने भी आउट ऑफ कंट्री लोग हैं ना जी, वो सारे हमारे धोती इस्लाम खोल पे अमल देते कर हैं रहे भाई। हैं, वो आगे जा रहे हैं। हम इस्लाम से हट गए हैं, पीछे हट गए हैं, तो हम बैक फुट ले रहे हैं, डे बाई डे बैक जा रहे हैं। तो चाहिए और एक चीज़ यार, मैं हर पे दूसरी तीसरी वीडियो में मैं ये बात तो ज़रूर सुनता हूँ कि दूसरे लोगों ने हमारे इस्लाम की जो बातें हैं वो अपना ली, वो आगे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं।
क्यों भाई, हमारा मज़हब है नहीं, हमारा मज़हब हमको कुछ नहीं सिखाता, हमारा धर्म हमको कुछ नहीं सिखाता। अब मैं क्या बोलूँ? अब मैं ऐसे कुछ बोलूँगा तो बहुत विवाद भी हो सकता है। भाई हमारा धर्म है ना, हमारे धर्म में बहुत अच्छे से लिखी है और बहुत पहले से लिखी है। 10-15 हज़ार साल उससे भी ज़्यादा सनातन धर्म, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता बहुत कब से है। और तब से जो हमारे ग्रंथ ये जो भी है उसमें हमको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई गई है और हम वही सीख के, वही पढ़ के और उसका अमल करके ना हम इतना आगे, हम इतना तरक्की करें। हमको किसी और के धर्म के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पहले आप बोलते हो ना, तो अरे आप अपना धर्म के बारे में पढ़ो ना फिर। पढ़ो अच्छे से, उसकी अच्छी सी सोच अपने दिमाग में लो, क्यों नहीं आप तरक्की कर पाओगे फिर? इसका मतलब आप फिर कुछ झूठी बातें बोलते हो फिर इस्लाम को लेके, है कि नहीं? इस्लाम धर्म तो अच्छा ही होगा, बट आप क्या बताते हो कि नहीं, हम इस्लाम मुसलमान रह के हम गलत कर रहे हैं, बट हमारा इस्लाम को अपना के कोई और अच्छा कर रहा है। ये कोई बात होती है यार बोलने की? मतलब उनका तो कोई वैसे भी धर्म है ही नहीं, उनके धर्म में कुछ नहीं लिखा, उनका धर्म मतलब वही है, ऐसे ऐसे आपका कहना है। यही बात अगर आप पे लागू करी जाए तो फिर आप पे बड़ी मिर्ची लगेंगी, आप तो फतवे जारी कर लोगे। बात करते हो यार, थोड़ा सा ना, मतलब आप जो बात करते हो ना, थोड़ा सोचो यार आप क्या बात कर रहे हो करके। मुसलमानों को मेरा यही पैगाम है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको भी चाहिए कि ना इस्लाम पे रह के अगर काम करेंगे, मुल्क भी आगे जाएगा, तरक्की भी होगी और सारे मामला सीधे हो जाएंगे। 77 मैं एक साल हो लास्ट गए बात भैया, करूंगा। 77 साल हो गए। मैं चैलेंज से कहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, चैलेंज से कहता हूं कि मोदी को और शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें। जितना इस्लाम का मोदी को पता होगा, इतना शहबाज शरीफ को ओ नहीं पता होगा। ये चैलेंज है। ओ बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। पर हम मानते नहीं है। हम अपनी बरादरी के अलावा दूसरे को वोट नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है। हम राजपूत है ना, दूसरा है हम उसको वोट नहीं देते। ये तो हिंदू से की बात कर रहे हैं, हमारा यही नहीं निज़ाम ही ठीक हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। राजपूत आजी है। आजी आजी कुछ कहना चाह रहे हैं? चले जी, बहुत अच्छा लगा। बाकी लंबी हो गई है, बाकी सारी बातें हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे व्यूवर्स बताएंगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। भाई भाई भाई, जो भी था एंटरटेन था भाई, मतलब मोदी जी की तारीफ तो ठीक है, बट इनकी ऐसी बातें सुन के ना, मतलब एक पल में मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे अदल बदल जाते हैं इनके शब्द, भाई बातें, मतलब कभी कुछ और कहेंगे, कभी कुछ और कहेंगे, कभी कहेंगे कि इस्लाम हमको ये इजाज़त नहीं देता, कभी कहेंगे इस्लाम में तो इंसानियत को सबसे आगे रखा है। तो भाई रखो ना इंसानियत को सबसे आगे, बनाओ माइनॉरिटीज़ को भी हक दो, आपके सेम इक्वल राइट्स दो। क्यों नहीं बनाते आप किसी को पीएम सदर वदर, क्यों नहीं बनाते आप? डरते हो, आपको लगता है कि आपका इस्लाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, स्पेशली पाकिस्तान में। ये इस्लाम की बात सिर्फ पाकिस्तान को लेकर कर रहा हूँ। ऐसे पाकिस्तानियों को लगता है कि कोई क्रिश्चियन आ गया इनके ऊपर तो वो पता नहीं अपना मज़हब फैला देगा, कोई हिंदू आ गया तो अपना धर्म फैला देगा। या आप डरते हो, आप इतने डरते हो क्या सच में? आपको लगता है कि आपका मज़हब इतना कमज़ोर है? यार 56-57 देश है आपके, और ऐसी थोड़ी ना बने फिर। तो थोड़ा सोचो यार, मतलब कोई देश, हमारे इसमें तो हमने कभी नहीं सोचा कि अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम सदर बना देंगे तो हमारा हिंदुस्तान खतरे में आ जाएगा, हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। नहीं भाई, हमने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, हमने सबको इक्वल राइट्स दे के रखे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एनीवेज यार, अगर आपको इन लोगों की बातें, मैं अभी क्या ज्ञान दूँ, इन लोगों की बातें अगर आपको अच्छी लगी रहेगी, और भी ज्ञान रखेंगे क्योंकि बाकी वीडियोस के लिए भी चाहिए ना थोड़ा सा, तो बाकी वीडियो के लिए भी रखेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट एंड जय हिंद।